अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ी थी विनवर्ड में, अगर आपको याद हो तो आज हम अपनी क्लास आगे कर मूव करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये एक बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, इनको हम कहते हैं रिबन्स, स्टाइल्स, पैराग्राफ, फ़ॉन्ट, क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, सॉरी क्लिपबोर्ड। ये क्या होते हैं? हमारे रिबन्स होते हैं और ये होते हैं टैब्स। ठीक है, तो हर टैब्स में इनके अपने रिबन्स होते हैं। सबसे पहले हम कौन सा रिबन पढ़ेंगे? आज जो हम रिबन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपके पास सामने कुछ चीज़ें हैं, पेस्ट है, कट है, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर है। एक बाबा जी वाला फार्मूला बता रहा हूँ, उस बाबा जी वाले फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये फार्मूला आपको बहुत सी जगहों पे काम आए। ठीक है, बाबा जी वाला फार्मूला है इक्वल टू RAND, मतलब रैंडम, और फिर आप इंटर कर देंगे तो ये आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे एज अ सैम्पल के तौर पे, जिस पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हो कि इक्वल टू RAND, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इंटर किया तो ये 2 पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैराग्राफ्स को इसमें यूज़ करते हो। 2 4 अगर आप नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते, तो 3 से 4 पैराग्राफ्स आपके पास डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं। पहले देखते हैं कॉपी, कट और पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले अगर ये वर्ड, जैसे कि ये लिखा है वीडियो, मैं चाहता हूँ कि यही वर्ड यहाँ पर भी आए, इस जगह पर, एलिमेंट्स वाली जगह पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा Ctrl+C। कॉपी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और Ctrl+V कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखा हुआ था वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया, और जगह किसकी हो गई, वीडियो की हो गई। इस तरह से मामलात हो जाते हैं अक्सर। खैर, कॉपी और पेस्ट हम इस तरह से करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ डुप्लीकेट में चाहिए, मतलब मल्टीपल टाइम चाहिए, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं सिंपल, और जहाँ आपको वो जगह वो वर्ड चाहिए आप वहाँ Ctrl+V करते जाओ। ये देखो, ये वहाँ पे पेस्ट होता जाता है, मतलब ओरिजिनल भी अपनी जगह पे रहेगा और उसकी डुप्लीकेशंस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक, ये होता है कट, सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। शॉर्टकट की मैं एंड में लिख दूंगा, डोंट वरी। फिर आते हैं पेस्ट की तरफ। पेस्ट में क्या होता है या उसका इस्तेमाल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, पावरफुल को। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड मैं यहाँ से मूव करूँ, कॉपी नहीं करूँ, मूव करूँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रख देना, मूव करना। अब मैं इसको Ctrl+X प्रेस कर दूंगा, जो कि हमारे कट की शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पर आता हूँ, स्पेस और Ctrl+V। देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो वर्ड था वो वहाँ से मूव हो गया और यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको चाहूँ तो मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूँ। कहने का मकसद कि ओरिजिनल जगह से, ओरिजिनल प्लेस से ये मूव हो गया, हट गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कट करना। कॉपी में क्या होता है कि ओरिजिनल वर्ड अपनी जगह पड़ा रहता है और दूसरी जगहों पे भी डुप्लीकेशन होती है, जबकि कट में आप सिर्फ एक जगह से मूव करते हो और फिर मल्टीपल जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल जगह से वो रिमूव हो जाता है। तो ये आपका फ़र्क होता है कट और कॉपी में। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का काम। इस पर थोड़ा गौर करना, हो सकता है कि ये तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, हेलो माय नेम इज नथिंग। यहाँ पे लिख देते हैं सपोज, हेलो माय नेम इज MS वर्ड। तो मैं नथिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज़ को इंक्रीज करता हूँ, इस पे कुछ कलर करता हूँ, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, और साथ ही साथ इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे मैंने फॉर्मेट पे काम किया है, मतलब जो इसको साइज़, कलर, बैकग्राउंड, जो भी इस पे मैंने काम किया है वो MS वर्ड पे एज इट इज़ आ जाए, बिल्कुल एज इट इज़, मतलब मेरा वर्ड भी चेंज ना हो और फॉर्मेट भी सेम आ जाए। तो जाहिर सी बात है, मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा सारा काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँ और सारा काम आ जाए कि यहाँ से सबको सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+C को प्रेस किया और फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+V को प्रेस कर दिया। लगता है सही से कॉपी नहीं हुआ, सॉरी, दोबारा कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+C, और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+V। अब भी काम नहीं कर रहा,
वाओ! तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, शॉर्टकट की शायद काम नहीं कर रही यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से हो गया है। वैसे आमतौर पे हमारी शॉर्टकट की काम कर जाती है। देखें यह काम कर गई अभी। दोबारा करते हैं, कंट्रोल इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें आपकी शॉर्टकट की भी काम कर रही है। मतलब कहने का मकसद यहाँ पे आपका वर्ड चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? सिर्फ उसका फॉर्मेट, उसका स्टाइल चेंज हुआ। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप किसी वर्ड पे काम करो, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ नथिंग, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसके फॉर्मेट रिमूव कर देते हैं। जब भी आप वर्ड में काम करो, किसी भी वर्ड पे, लाइक कोई भी एक्स वाई जेड आपका कोई भी वर्ड हो, उसकी सिलेक्शन करना लाजमी है। कुछ स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर हम काम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। वो इस वजह से नहीं होता कि अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ क्लिक और फिर मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, जिस वर्ड की साइज़ इंक्रीज़ करनी है, वो तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो इसके लिए सेलेक्ट करना लाजमी होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ या फिर डिक्रीज़ कर सकता हूँ। खैर आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आपका होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे आपको अपने फ़ॉन्ट की जो राइटिंग स्टाइल रखनी हो आप यहाँ पे रख सकते हो। एरियल कर देते हैं, या मोस्टली हम करते हैं, मुझे जो है वो चिलर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लाइक इस तरह के अल्फाज। खैर ये आपका क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल। इससे आप अपनी राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हो। और रिबन ये आपकी फ़ॉन्ट है, मेरे ख्याल से आप देख सकते हो। इसके फर्दर ऑप्शंस देखने हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखें मेरा एक टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, जो यहाँ पर भी मौजूद हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर हैं। सो इनको देखते हैं इनसे क्या काम होता है। सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चिलर यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम यहाँ पर है। इसी तरह इसको रेगुलर में रखना है, इटैलिक करना है या बोल्ड करना है। अब जो भी काम करोगे वो यहाँ पे आपको एज अ सैम्पल दिखाएगा। तो मैंने इसको बोल्ड रखा है, साइज़ हमने पहले ही डिसाइड की हुई है इसकी। फ़ॉन्ट एरियल हमने रखा है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइक ताहोमा हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। ठीक हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फिर सेम एज इट इज़ चीज़ें हमारी। फ़ॉन्ट कलर, कलर आप यहाँ से भी रख सकते हो और कलर आप यहाँ से भी रख सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे कलर रख के देखते हैं। येलो कलर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है सैंपल। इस तरह से यहाँ पे काम होगा। अंडरलाइन अगर रखते हैं तो आप यहाँ, आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन के स्टाइल्स मौजूद हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे ये अंडरलाइन स्टाइल रख देता हूँ, और अंडरलाइन अगर रखिए तो उसका कलर भी आप रख सकते हो। मैंने ये वाला रख दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें आपके फ़ॉन्ट एज इट इज़ वैसा ही हो गया जैसा हमने वहाँ पे सेट किया था। दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। यही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी मौजूद होता है। इससे इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन पे एक लाइन आ जाती है सिंपल सी, और अगर इसको हम डबल स्ट्राइक कर देंगे तो ये दो लाइंस हो जाएंगी। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है और सबस्क्रिप्ट कौन सा है। तो आज हम इस पर थोड़ा सा काम करके देखते हैं, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। साइज थोड़ी डिक्रीज कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही साइज है। सो यहाँ पे मैंने लिखा H2O, कलर कुछ खास नहीं लग रहा है। चलो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, H2O कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ X2। सो मैंने 2 को सेलेक्ट किया। H2O आपको पता है पानी का फार्मूला है। इसको मुझे ऊपर रखना है या नीचे रखना है। तो अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो इसके लिए हमारा यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट। कौन सा? सब स्क्रिप्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी में गया, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये 2 नीचे आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरह इस 2 को पावर बनाना है, मतलब X2। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी और सुपरस्क्रिप्ट ओके। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, मतलब कंट्रोल डी बार बार प्रेस करना, तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको क्लियर शो हो रहा है एज अ सैम्पल भी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की भी आपके सामने होगी बिल्कुल, वो भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो।
कंट्रोल शिफ्ट इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो आपकी मर्जी है। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल हमने किया, ये देखें कंट्रोल शिफ्ट हमने प्लस कर दिया तो इस तरह से, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और इक्वल कर दिया। खैर कहने का मकसद ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं। ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का सिंपल काम। एक को आप पावर बना सकते हो और दूसरे को आप क्या कर सकते हो, ये क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का काम। उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, शॉर्टकट कीज मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी इक्वल टू कॉपी होता है, तो हम यूज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं थोड़ा, तो ऐसा भी होता है ऐसे कामों में। सो उसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी कर दिया, कंट्रोल प्लस वी आपका हो जाएगा, होता है अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कंट्रोल वी से आपका होता है बेस्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से होता है फॉर्मेट पेंटर कॉपी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मेट कॉपी फॉर्मेट कर देते हैं, कॉपी फॉर्मेट पेंटर पूरा ही लिख देते हैं। और फिर अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट वी इक्वल टू क्या कर देता है बेस्ट फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है आपका फॉन्ट मेन्यू आ जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल एक्स हम लिखना भूल गए, सॉरी, कंट्रोल प्लस एक्स इक्वल टू होता है आपका कट के लिए। अच्छा, ये कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरीके से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई फोल्डर मूव करने के लिए, कोई फाइल मूव करने के लिए, तो आप सेम एज इट इज़ यही शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर सकते हो। सो अगर कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली बता दीजिएगा। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आगे जब बढ़ेंगे तो आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी और आगे हम फर्दर पढ़ेंगे फ़ॉन्ट मेन्यू को। आज हमारी ये पूरा नहीं हुआ, हम फर्दर इसको मूव करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।